हाँ जी। हाँ भाई। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कल की छुट्टी थी आपकी। सैटरडे को भाई आपको एक क्लास में प्रॉब्लम थी। 17 क्लास थी। उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो उस क्लास को बाकी मतलब क्लास जैसे होती है, सैटरडे संडे अपने ऑफ रहता है जब तक अपने थोड़ा वैकेंसी का कुछ क्लियर ना हो जाए तब तक, मतलब सैटरडे संडे ऑफ चल रहा है। जब भी क्लियर हो जाएगा या कुछ आने का विचार वगैरह, मतलब कि अब आने वाली है, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, सैटरडे को भी क्लास लगाएंगे। तो उस 17 क्लास में जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही थी, यानी 17वीं क्लास के अंदर, यानी इस वॉइस की, तो उस क्लास को सैटरडे को कंप्लीट कर लिया था। यानी इसी टाइम लाइव क्लास ली थी। कौन सी? 17वीं दोबारा। कुछ लोगों ने लाइव दोबारा भी पढ़ ली होगी। तो वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अब अपन ने टॉपिक लगभग फंडामेंटल्स के कंप्लीट कर लिए, मतलब एंड टाइम में क्या क्या कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले अपन ने ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ ली। अब नाम ही आता है हिस्ट्री देखे कि सर ब्रीफ हिस्ट्री में क्या पढ़ा दिया आपने। तो ब्रीफ हिस्ट्री में मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया भाई साहब। क्या पढ़ाया आप बताओगे, क्या पढ़ा दिया ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर? ब्रीफ हिस्ट्री की कम से कम अपने क्लास हुई है तो कम से कम 10 क्लास हुई है। आप देखते होंगे लोग 10 दिनों में क्या करते हैं, फंडामेंटल को निपटा देते हैं। निपटाते हैं कि नहीं निपटाते? अपन ने ब्रीफ हिस्ट्री जानी थी कि मतलब शुरुआत में कंप्यूटर किस उद्देश्य के लिए यूज होने लगा, और जब यूज होने लगा तो कंप्यूटर तो अपना आज बोलते हैं, उस टाइम इसको क्या बोलते थे, किस चीज का उदय हुआ था, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करके उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ। इसी टाइप से मैंने आपको बताया था कि अपन ने अबेकस से शुरुआत की और आपको हर एक चीज पढ़ाई थी। अपन ने अबेकस से पढ़ना शुरू किया और मॉडर्न आईबीएम के तक के कंप्यूटर को, यानी मॉडर्न मॉडर्न यानी आज जो अपन यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं, वहां तक अपन ने क्या किया, एक एक करके पढ़ा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं अपन ने पहली क्लास से लेके, यानी अबेकस से लेके मॉडर्न तक जो पढ़े थे, उसके अंदर अपन ने लगभग 9 से 10 क्लासेस ली थी। उसके बाद अपन ने, ये तो होगी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब पहला टॉपिक था इसका। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई साहब? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े थे। कंपोनेंट्स कितने बताए थे? मैंने मेनली 5 बताए थे। ठीक है। इस हिसाब से अलग मैंने सीपीयू का अलग बताया था। कंप्यूटर का पूरा कि इसके अंदर एक सिस्टम यूनिट होता है, एक इनपुट यूनिट होती है। इस हिसाब से आपको एक एक कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफली बता दिया। फिर जब इनपुट यूनिट की बात की तो उसके अंदर अपन इनपुट डिवाइसेस की बात की। तो 3 नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा, उसी मतलब कंपोनेंट से उठा के अपन ने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ कुछ एक मतलब ये बताते हैं, यहाँ के कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन 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 से हैं, तो उन 5 को तो बाद में बताते हैं, उससे पहले 2 बताते हैं कि कंप्यूटर के मुख्यतः कंपोनेंट्स कितने होते हैं। 2 होते हैं, या कंपोनेंट्स बोलते हैं, कहीं पे ये बोलते हैं कंप्यूटर के मुख्य पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो हार्डवेयर पार्ट,
और एक सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, इनपुट डिवाइसेज आ जाती है, आउटपुट डिवाइसेज आ जाती है, जैसे प्रिंटर्स आ जाता है, ये मेमोरी वगैरह जिसको अपन क्या करते हैं, छू सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर का मतलब ये हो गया जिसको आप टच कर सको, जिसको आप महसूस कर सको, जिसकी आप साइज, नाम बता दिया आपको कि रैम, तो आपके ध्यान में आ जाएगा छोट एक मतलब कि एक बटन टाइप की मेमोरी आ जाएगी। रैम का नाम लूंगा, थोड़ी सी लंबाई इस टाइप से आपको क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क बोलूंगा, सी जो भी आप सीडी टाइप का बॉक्स होता है उस टाइप से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। सॉफ्टवेयर की इमेज बनेगी क्या, मैं आपको बोल दूं एम एस ऑफिस किस टाइप का है, कोई बता सकता है क्या एम एस ऑफिस किस टाइप का है, तो वो किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर। मैं बोल सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई बता सकता है मेरे को उसकी इमेजेस किस प्रकार की है, नहीं बता सकते भाई साहब। तो इसका मतलब मेन मुख्य दो पार्ट होते हैं। यहाँ मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसके कंपोनेंट्स बता दिए थे, लेकिन रियल में कंपोनेंट्स तो वही होते हैं। हार्डवेयर तो सब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, ये तो RSCIT मतलब वहां पे आपने सबने पढ़ा होगा, मेरे कहने का मतलब। और सॉफ्टवेयर भी पता चल गया आपको कि जिसको अपन छू नहीं सकते, जिस पे क्या कर सकते हैं, केवल अपन ह्यूमन क्या कर सकता है, अपना टास्क पूरा कर सकता है, कोई वर्क पूरा कर सकता है। सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टम और यूजर होता है उसके बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, यानी बीच के अंदर मध्यस्थता का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। तब मैंने बता दिया आपको कि कंप्यूटर के मेनली दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, फिर ये कंपोनेंट्स आते हैं। तो अब बता दिया मैंने, इसमें ज्यादा कुछ याद करने, कोई नहीं पूछेगा कि जिसको छू सकते हैं उस पार्ट को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, कोई नहीं पूछेगा। जिसको छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, और या सिस्टम या ह्यूमन के बीच में इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थता का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करते हैं, कोई नहीं पूछेगा भाई साहब। तो इसलिए बताना कहाँ पे उचित होता है जहां पे आपको रिक्वायर हो। आज आपको रिक्वायर है, क्यों, क्योंकि आज सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तब इन दोनों चीजों की रिक्वायर हो गई कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, ये इसकी हो गई रिक्वायर। अब बात की कि मैंने ये हार्डवेयर यानी इनपुट डिवाइसेज है, टोटल क्या है, हार्डवेयर है। मैंने बताया था ना, एक तो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। तो इनपुट डिवाइसेज जितनी भी है वो किसकी है, या मैं बोलूं जैसे कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज ए हार्डवेयर डिवाइस, ये मैं बोल सकता हूँ। माउस क्या है, माउस इज ए हार्डवेयर डिवाइस, क्यों, क्योंकि मैं उसको छू सकता हूँ, उसको महसूस कर सकता हूँ कि माउस रियल में एक चूहे के टाइप से होता है। जॉयस्टिक बताते हैं, जैसे पढ़ाया तब आपको बताया था कि उस पे एक हैंडल होता है, उस पे एक बटन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिगर, उससे प्रहार किया जाता है, उससे क्या किया जाता है, गेम को कंट्रोल किया जाता है, या गेम उसकी मदद से खेला जाता है। उस पे ऊपर बटन होते हैं तो उससे पता चलता है। अब जॉयस्टिक नाम लिया, उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर टाइप के हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ लिया, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिया भाई साहब। ये भी क्या है, ये भी हार्डवेयर डिवाइस। बात करूं मॉनिटर क्या है, मॉनिटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। बोल सकता हूं ना मॉनिटर हार्डवेयर डिवाइस है, तो बोल सकता हूं मैं मॉनिटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। प्लॉटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस, प्लॉटर को छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, प्रिंटर को महसूस कर सकता हूं। तो इसके अंदर एक चीज अलग निकल के आई, प्रिंटर। मैंने बोला प्रिंटर को अपन अलग से पढ़ेंगे, जो जो चीजें आपको बताई वो वापस क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके अंदर नाम आया प्रिंटर, मैंने बोला इसको आप अपन अलग से पढ़ेंगे। और इसके बाद पांचवा टॉपिक ही अपन ने क्या पढ़ा, प्रिंटर पढ़ा। एक बीच में अपने टॉपिक रह गया जनरेशन, कहाँ पढ़ लिया था अपन ने, मैं भी भूल गया। और आप में से कोई कमेंट भी नहीं कर रहा। कंप्यूटर कंपोनेंट से पहले पढ़ा था या बाद में पढ़ा था, ये बताइए आप। कमेंट करिए, आपको अपन ने जनरेशन थी वो कहाँ पे पढ़ी थी, ये बता दीजिए। हाँ हाँ जनरेशन पूछ रहा हूं मैं, कि जनरेशन है वो अपन ने कहाँ पढ़ ली थी, बताइए बताइए। जी बिल्कुल, अपन ने जो जनरेशन है वो कहाँ पढ़ी थी, जिस इसके बाद पढ़ ली थी। 2 नंबर में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर जनरेशन। तभी वो ये एक चीज रह गई अपने, कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां।
वही आ गया अपन। हर एक चीज किससे जुड़ी हुई है? रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। बात की किसकी? कंप्यूटर जनरेशन की। जिस हिसाब से अपन रियल लाइफ में जी रहे हैं उसी हिसाब से क्या हो रही है? जनरेशन चल रही है। अपन जैसे मान के चले, अपन ग्रैंडफादर फादर, फिर अपन आगे वाली जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन। तो एक एक के बाद क्या हो रहा है जनरेशन में? डेवलपमेंट वगैरह आगे क्या हो रहा है? जनरेशन चल रही है। उसी हिसाब से इनमें क्या है? कंप्यूटर्स की जनरेशन है। मतलब जो भी चीजें, जो भी सॉफ्टवेयर देखोगे, जो भी हार्डवेयर देखोगे, ये क्या है? एक रियल लाइफ में ही इनका यूजेज हो रहा है। यानी अपन जो रियल लाइफ जी रहे हैं उसके हिसाब से ये क्या है? वातावरण को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये भी क्या है? इसके एक पहलू है। इसके बाद ये अपन ने प्रिंटर, मैंने बोला ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं, लेकिन इनको अपन क्या करेंगे? अलग पढ़ेंगे इसके बाद। क्यों पढ़ेंगे अलग? क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अलग पढ़ा। फिर अपन ने एक टॉपिक और पढ़ लिया, मेमोरी। और कौन सा रह गया अपने? एक मेमोरी पढ़ लिया अपन ने। इसको भी पूरा डेप्थ से अभी लास्ट मान के चले तो फ्राइडे को किसको कंप्लीट किया था अपन ने? मेमोरी को कंप्लीट किया था। मतलब यहां से लेके सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, यानी 7 टॉपिक के अंदर अपन ने लगभग कितनी क्लासें ले ली? 20 से 22 क्लासें ली है। इसका मतलब अपन ने इनको बहुत डेप्थ से पढ़ा है। एक एक चीज की क्या की है अपन ने? गहराई से जांच की है। एक एक चीज को अपन ने जाना है। तो बीच में कोई टॉपिक और रह गया क्या? बताइए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। इसके बारे में बताना आपको जरूरी था। ठीक है, इतने ही पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं। और जैसे फंडामेंट्स पढ़ाते हैं वहां पे, देखा होगा आपने 5 से 4 टॉपिक ही पढ़ाते हैं। अपन ने एक एक चीज को पढ़ा है। मेन कंपोनेंट्स की बात की थी मैंने, कंप्यूटर के पार्ट की बात की। तो मैंने बोला एक तो हार्डवेयर होता है, एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो इनपुट डिवाइस, ये जो भी देख रहे हो आप, ये किसका पार्ट है? ये हार्डवेयर का पार्ट है। और जो MS ऑफिस वगैरह जो भी अपन नाम लेंगे, डॉस वगैरह, ये किसके पार्ट है? सॉफ्टवेयर के पार्ट है। आज इनको पढ़ेंगे। इन चीजों को एक एक करके, इसको डेप्थ से जाना अपन ने। जनरेशन को अपन ने पूरा डेप्थ से पढ़ा। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स अपन ने पांचों पढ़ लिए। फिर मैंने बोला जैसे डिवाइसेस आती जाएंगी वैसे अपने ज्ञात करते जाएंगे। जैसे इसमें इनपुट यूनिट नाम आया, तो इसमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा पढ़ लिया। जिसमें क्या आ गई? इनपुट यूनिट्स के अंदर इनपुट डिवाइसेस आ गई। आउटपुट डिवाइसेस को किसमें पढ़ लिया? आउटपुट के अंदर पढ़ लिया, यूनिट के अंदर पढ़ लिया। फिर आउटपुट का एक पार्ट आया, आउटपुट डिवाइसेस का एक नाम आया प्रिंटर, उसको अपन ने अलग पढ़ा। और फिर क्या पढ़ लिया? स्टोरेज पढ़ लिया। और अब 8वां टॉपिक डाल लीजिए आप। ये अपन ने पढ़ ली। इसका मतलब कंप्यूटर की अपन ने क्या कर ली? नींव रख ली। यानी कंप्यूटर फंडामेंटल को क्या कर लिया अपन ने? अपने कब्जे में ले लिया, कहने का माने तो। अपन ने बड़े बड़े टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कर लिए। अब 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं। एक तो कंप्यूटर्स के टाइप्स बचे होंगे कि किस आधार पे कौन सा टाइप होता है। तो एक तो बड़ा टॉपिक है वो, हालांकि 3 से 4 क्लासेज होगी उसमें। ठीक है, उस साइज के आधार पर, वर्किंग के आधार पर अलग अलग वो टाइप है ना। एक तो वो बचा है, एक सॉफ्टवेयर बचा है, और एक क्लास छोटे मोटे अपन जो इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स होते हैं उनकी भी अपने क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। तो 4 से 5 क्लासेज। तो मतलब 22 क्लासेज हो चुकी, 25 से 26 क्लासेज होगी। और बहुत ज्यादा होती है फंडामेंटल्स के हिसाब से। एक सब्जेक्ट जैसे बड़ा सब्जेक्ट उठाओगे उस हिसाब से क्लियर हो जाती है। लेकिन इसको भी कम मत आंकिएगा। जैसे इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट की बात करें अपन, तो उसके अंदर इसके और MS ऑफिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप भी उस वो एग्जाम दोगे। और पिछले अनुदेश में आप उठा के देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन किसके हैं? फंडामेंटल्स के हैं। तो 5 क्वेश्चन भाई साहब 100 में से कम नहीं होते। अब बात की कि मैंने अपन 8वां टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। कौन सा? 8वां। और टॉपिक का नाम क्या है भाई साहब? टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर। अब बताइए आपको, फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर, नाम आते ही डायरेक्ट चले जाते हैं कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। अपन वहां पे नहीं जाएंगे। अपन क्या करेंगे? अपन चीजों को जानेंगे कि भाई एक तो नाम आया सॉफ्टवेयर, तो ये नाम है क्या? मैंने बोला कंप्यूटर के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। यानी अपने जो सिस्टम ऑन करते हैं और उसके सामने बैठते हैं, तो अपने जो सामने दिखाई दे रहे हैं, या जो CPU जिसको मैंने बोला कैबिनेट बॉक्स,
सीपीयू का दूसरा नाम मैंने लिखाया था कि सीपीयू को कैबिनेट बॉक्स भी बोलते हैं। तो उस कैबिनेट बॉक्स को आप ओपन करोगे, उसके अंदर जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो भी क्या है, हार्डवेयर है। मतलब उसको भी आप छू सकते हो। ये थोड़ी है कि बाहर से पेस्ट लगा के उसको पैक कर रखा है, उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसको आप देख नहीं सकते। बाहर से खोल के बाकायदा क्या कर सकते हो, छू सकते हो। मैं बात करूं रैम की, रैम मेमोरी को आप छू सकते हो भाई साहब। किसका पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है, ना कि सॉफ्टवेयर का। किसका पार्ट है, हार्डवेयर का। रोम किसका पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है। तो इसका मतलब वो आप क्या कर सकते हो, उनको छू सकते हो। तो एक तो वो हो गया। एक सेकंड वो हो गया जैसे आप MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, तो भाई साहब MS वर्ड को कहीं पे आप छू सकते हो क्या, क्या करते हो, आप कैबिनेट बॉक्स को ओपन कर लो, आप चाहे मॉनिटर को खोल लो, चाहे आप सीपीयू को खोल लो, चाहे आप कीबोर्ड को खोल लो, चाहे आप माउस को खोल लो, भाई साहब सॉफ्टवेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जब इन सात सारों को क्या करके अटैच करके, और कंप्यूटर को जब आप ऑन करोगे, स्क्रीन को ऑन करोगे, सर्चिंग बार पे जाओगे, वहां नाम डालोगे MS ऑफिस या MS वर्ड 2000 जितने भी आप चाह रहे हो उस टाइप का, और उसके अंदर वो इंस्टॉल है, तो क्या होगा, वो ओपन होगा। क्या है वो, सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या हुआ, आप जो इसके अंदर जो जो भी सॉफ्टवेयर है उसको आप छू नहीं सकते, उस पर आप केवल क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। और वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर और यूजर, कंप्यूटर और यूजर, या हम यूजर बोलूं तो हम, या उपयोगकर्ता या यूजर, और एक सिस्टम जिसको कंप्यूटर बोलूं या सिस्टम बोलूं या डिवाइस बोलूं, उनके बीच में इंटरमीडिएटर यानी मध्यस्थता, इंटरमीडिएटर यानी मध्यस्थता का काम कौन करता है भाई साहब, ये सॉफ्टवेयर करता है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर किसी से तैयार होते होंगे। जैसे बात करें कीबोर्ड की बात करें, तो इसके अंदर आपको देखा होगा कुछ ना कुछ चीजें लग के ये तैयार होता है। तो भाई साहब ये सॉफ्टवेयर किससे तैयार होता है। केबल की बात करें तो उसके अंदर वायर होते हैं, बाहर से, बाहर क्या होती है, जो भी फ्रेम टाइप से लगा होता है, इनकी सेफ्टी के लिए, अंदर जो वायर होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो भाई साहब ये सॉफ्टवेयर किसका बना होता है, ये बता दीजिए आप मेरे को, कमेंट करके बताइए। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसका बना होता है। मैंने बता दिया कि हार्डवेयर इस चीज के बने होते हैं, केबल्स इस कारण बनी होती है, सॉफ्टवेयर अपने यूज के लिए बने होते हैं, सॉफ्टवेयर यूजर के लिए यूज काम में आते हैं। मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर हैं वो किसके बने होते हैं, किस में बने होते हैं, ये बताइए आप। चलिए आप क्या बताओगे, आपको ये चीज शायद बता ही नहीं गई होगी। मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर पहली लिखूं लाइन लिखूं तो लिखूंगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। समूह को इंग्लिश में बोलूं तो कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ भाई साहब, समूह को मतलब कॉम्बिनेशन भी बोल सकता हूँ। प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन होता है कौन, सॉफ्टवेयर। इससे ये पता चला आपको कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम होते हैं और इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो या लिखा मैंने, या का मतलब इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन भी बोल सकता हूँ। प्रोग्राम को ही इंस्ट्रक्शन या कोड कहा जाता है, कोड कहा जाता है। अब आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हो और फाउंडेशन आपने बेस ले रखा है, या आप इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है। और ये जो चीजें बताई जा रही है ये प्रोग्रामिंग की है, लेकिन इसको समझने के लिए चाहे आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो, सॉफ्टवेयर को समझना है तो ये चीज समझनी होगी। पहली मैंने लाइन बोली, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है। और प्रोग्राम को ही मैं इंस्ट्रक्शन बोल सकता हूँ। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। तो प्रोग्राम लिख के अपन निर्देश ही तो देते हैं, बिल्कुल भाई साहब निर्देश देते हैं अपन तो।
सेकंड मैंने ये वर्ड उठाया कि यहाँ पे या यूज किया, इसका मतलब प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन बोल सकता हूं, उसमें भी एक या और लगा दिया भाई साहब, कोड। इसका मतलब ये हुआ प्रोग्राम प्लस इंस्ट्रक्शन प्लस कोड इक्वल्स टू, तीनों एक ही चीज है। आपके हिसाब से समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ये जो तीन वर्ड यूज लिए हैं मैंने, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कोड, तीनों एक ही चीज है। प्रोग्राम को मैं इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकता हूँ, कोड भी बोल सकता हूँ, और प्रोग्राम भी बोल सकता हूँ। अब सेकंड आ गया भाई साहब इसके अंदर एक चीज, ये फैक्ट, ये मान लो, ये क्या है, ये फैक्ट है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीजें समझ में आ जाएगी तो सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो गया आपने तो। अब बात की कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम को मैं इंस्ट्रक्शन बोल सकता हूं, और एक सॉफ्टवेयर के अंदर इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, किसका, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का। प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं कोड भी बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी आपने जो कंपनी में जॉब करता है उससे आपने ना तो प्रोग्राम सुना होगा ना इंस्ट्रक्शन सुना होगा कि क्या कर रहा है, कि कोड लिखना है मुझे यार। या किसी के पास बैठा है, कहीं बाहर गया हुआ है, तो बोलता है कि कंपनी से मेरे पास कॉल आ गया, या हेड का कॉल आ गया, बोला क्या करेगा जाके, कि मेरे को कोड लिखना है। तो मतलब जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होता है वो क्या बोलता है, प्रोग्राम को कोड बोलता है। हालांकि प्रोग्राम रियल वर्ड है भाई, प्रोग्राम ही तो है रियल वर्ड, या इंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों एक ही चीजें हैं। इसके बाद मैंने बात की कि प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या कोड लिखने वाले को क्या कहते हैं। कोड लिखने वाले वुमन को कोडर या प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामर कहा जाता है। अब ये चीज देखिए भाई साहब, मैंने बोला इनका कॉम्बिनेशन होता है सॉरी, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन या कोड कहा जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या बोल सकता हूँ, कोड भी बोल सकता हूँ प्रोग्राम को। एक मिनट, पानी पी आता हूँ थोड़ा। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। हाँ। मैंने बोला कि प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन भी बोल सकता हूँ, कोड भी बोल सकता हूँ। प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कोड तीनों एक ही चीज है। कोई सोचे कि सर एक बार तो प्रोग्राम बोल रहे हो, एक बार इंस्ट्रक्शन बोल रहे हो, एक बार कोड बोल रहे हो, भाई साहब तीनों एक ही चीज है। अब बात की मैंने कि सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन या कोड से बना होता है, और इनका कॉम्बिनेशन ही किसमें होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो मैंने बात की कि इनको लिखने वाले को क्या बोलते हैं, कोडर भी बोलते हैं, और कोडर को ही प्रोग्रामर कहा जाता है। कोडर को क्या बोला जाता है, प्रोग्रामर। यानी जो प्रोग्राम लिखता है, इंस्ट्रक्शन लिखता है, कोड लिखता है, उसको ही प्रोग्रामर बोलते हैं या कोडर बोलते हैं। सेकंड बात आई भाई साहब की सॉफ्टवेयर। तो मैं बात करूं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम हो सकते हैं, कितने प्रोग्राम हो सकते हैं, आंसर बताइए। यहां पहली लाइन में मैंने लिखा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब एक से ज्यादा होते हैं। फिर मैंने यही क्वेश्चन यहाँ उठा के मैंने बोला सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम हो सकते हैं, यानी एक सॉफ्टवेयर बना जो होता है उसके अंदर कम से कम कितने प्रोग्राम यूज होते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं।
मैं ये नहीं बोल रहा कि एमएस ऑफिस जो डेवलप किया गया उसको लिखने के लिए कितने प्रोग्राम की आवश्यकता हुई या कितने की रिक्वायर हुई, ये चीज नहीं पूछ रहा, या मैं और की नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने नॉर्मल, यानी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम हो सकते हैं भाई साहब, एक हो सकता है भाई साहब। आप रो एंड कॉलम वगैरह पढ़ते हो कि एमएस ऑफिस के अंदर मिनिमम कितने कर सकते हैं, एक एक कर सकते हैं, तो उसी से भाई साहब याद कर लेना कि एक सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम हो सकते हैं, एक। इसका मतलब हुआ कि सर एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर तैयार हो सकता है, वन प्रोग्राम इक्वल टू सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब एक प्रोग्राम से सर सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, यही तो हुआ डाउट कि सर एक प्रोग्राम से क्या सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, एक प्रोग्राम का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन अपन जो यूज करते हैं दैनिक आज के समय के अंदर एट प्रेजेंट के अंदर जो यूज करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोग्राम का समूह होता है। लेकिन अगर बात करूं मैं डेफिनेशन या क्वेश्चन की और रियलिटीज की कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिनिमम कितने प्रोग्राम हो सकते हैं या एक प्रोग्राम में एक प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। इसका मतलब एक प्रोग्राम इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये लाइन लिख लो, एक प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर हो सकता है। यहां फिर आगे लेकिन लगा के और लिख रहा हूं, लेकिन लेकिन सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब एक से ज्यादा होता है। एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर तैयार हो सकता है या एक प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर हो सकता है, और एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम भी हो सकते हैं, दोनों बात सही है भाई साहब। एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर तैयार हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम, दो लैंग्वेज है भाई साहब। एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर तैयार, एक सॉफ्टवेयर में एक से ज्यादा प्रोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोग्राम इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर। लेकिन इस लाइन को आपको लिखना है, एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर तैयार हो सकता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर, यहां लिखना एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन होता है। इन चीजों को आप लिख लीजिए। जिसको ये चीजें समझ में नहीं आई एक बार दोबारा बोल दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। कुछ ही नहीं पढ़ा है आज, पहले क्या आपको पढ़ा चुके हैं अपन पीछे इतनी क्लासों के अंदर, उनके बारे में बताया। फिर मैंने एक ही वर्ड उठाया सॉफ्टवेयर, और जिसको 15 मिनट से आपको समझा रहा हूं, 15 से 20 मिनट हो गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इनमें कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप बता देना, ये चीजें समझ लेना, सॉफ्टवेयर क्लियर है, अभी क्लियर हो गए आपको सॉफ्टवेयर, ये मान लो आप। तो ये लिख लीजिए, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। अब एक वर्ड आया था सॉरी, प्रोग्राम, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये कॉम्बिनेशन तो आपने लिख लिया होगा, समूह होता है, सबको ही पता है। हम्म, तो प्रोग्राम लिखूं या इंस्ट्रक्शन लिखूं, इसके अंदर होते क्या है, तो इसके अंदर ये लिख लेना आप, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश का समूह है, निर्देशों का समूह होता है, किसमें, प्रोग्राम के अंदर। इसको आप लिख लीजिए, फिर अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं। थोड़ा सा रियल लाइफ में और जाके बताऊं तो, रियल लाइफ में जाकर इनको बताऊं तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को आप ओपन कर लो, सीपीयू को आप ओपन कर लो, कैबिनेट को आप ओपन कर लो, कीबोर्ड को आप ओपन कर लो, माउस को खोल लो, मॉनिटर को खोल लो, आपको सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देंगे।
या जिनको आप ये शेप नहीं बना सकते, मतलब माइंड के अंदर आप शेप नहीं बना सकते। मैंने बोला प्रिंटर, आपके शेप करनी। मैंने बोला लाइट पेन, तो आपके पेन टाइप से आ गया। मैंने बोला कि स्टेयरिंग व्हील्स, तो आपका मतलब गेम टाइप से खेलने का वो कि स्टेयरिंग टाइप से आ गया गाड़ी वाला। मैंने बोला टच पैड, लैपटॉप वाला टच पैड ध्यान में आ गया। तो इस हिसाब से जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये चीजें आपके क्या हो गई कि याद आ गई कि ये हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेज हैं। तो अब अपन रियल लाइफ की बात करें तो अपन अपने शरीर पे ही चलते हैं कि भगवान ने अपने जो शरीर दिया है, एक रियल लाइफ की समझने लायक चीजें बता रहा हूं मैं थोड़ी सी, ये कि अपने जो शरीर है, मेरा हाथ है, इसको छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। कान को, कान को छू सकते हैं। हेड को, बालों को छू सकते हैं। नाक को, नाक को, दांत को, दांत को भी छू सकते हैं भाई साहब। आंख को, आंख को भी छू सकते हैं। पैर को छू सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल छू सकते हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये एक, वैसे समझने के हिसाब से बता रहा हूं कि एक रियल लाइफ से जोड़ के ही चीजें क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। मान के चलो एक ह्यूमन होता है, वो क्या है, इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, जो जो मैंने चीजें बताई कि इनको मैं छू सकता हूँ, हार्डवेयर पार्ट्स हैं। अब सेकंड चीज, कुछ एक बोलेंगे कि सर दिल, यही चीज बोलेंगे ना, इस हिसाब से बनाते हो रहे हैं, इस हिसाब से। और कुछ ऐसे क्रॉस और मारते हैं कि नहीं मारते हैं कि टूट गया, ऐसा कुछ ही नहीं टूटता। रियल है, कुछ ही नहीं टूटता। ये चीज जो आप बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो, दिल। और मैं जब इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, हार्ट, हार्ट बोल सकता हूं। ये सिर्फ धड़कने के लिए होता है भाई साहब, टूटने के लिए नहीं होता। किसी भी बुक के अंदर, दुनिया की किसी भी बुक के अंदर कि मेरा दिल टूट गया, वो हो गया, मन नहीं लगता, ये चीजें क्या है, एकदम बकवास है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ। इसके बारे में ये चीज जरूर लिखी हुई है कि ये गति करना बंद कर देता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वुमन, वुमन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ही क्या हुआ, ये टूटना उठना, ये क्रॉस मारना, ये चीजें क्या है, नहीं है भाई साहब। अब कुछ बोलेंगे सर ये क्या है फिर, ये बीच में हार्ट है, ये तो अंदर है ना, आपने छू, ये बता दिया कि इसको छू सकता हूँ, इसको छू सकता हूँ। मैंने एक बीच के अंदर चीज बोली थी, आपको याद है तो एक बात बताई थी आपको। मैंने बोला स्क्रू लगते हो, सॉरी स्क्रू लगे होते हैं सीपीयू कैबिनेट के, लगे होते हैं ना, सीपीयू कैबिनेट के स्क्रू लगे होते हैं बाहर से, उनको खोल के आप सीपीयू को, सॉरी अंदर जाके आप रैम को छू सकते हो, रोम को आप छू सकते हो भाई साहब। हार्ड डिस्क अंदर लगी होती है, उसको छू सकते हो आप। फ्लॉपी को छू सकते हो आप। एसएसडी को आप अंदर जाके छू सकते हो। तो भाई साहब आजकल ऑपरेट के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन के अंदर क्या हो सकता है, वही ऑपरेशन है। आपने स्क्रू खोले आपने, और उसके अंदर गए आप, उन चीजों को आपने टच किया, महसूस किया, आपको पता चला कि रोम इस हिसाब से लॉन्ग साइड में होती है, सॉरी रैम और रोम एक छोटी, मतलब इक्वल साइज की होती है। एक किसकी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, वृत्त नहीं, वर्ग, एक वर्ग यानी जितनी चौड़ाई जितनी ऊंचाई, इस हिसाब से होती है एक, वही साइज और वही। तो भाई साहब कि ये अंदर जा सकते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर की भाषा में समझाऊं, मैंने कंप्यूटर को क्या बनाया, मनुष्य बनाया, कि ये मनुष्य है, इसके ये पार्ट्स हो गए हार्डवेयर। लेकिन ये दिल तो भाई साहब अंदर आता है, कहाँ आता है ये दिल, दिल तो भाई साहब अंदर है। तो ऑपरेट किया किसका अपन ने, सीपीयू कैबिनेट का ऑपरेट किया, किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। सीपीयू कैबिनेट का जब आपने ऑपरेट किया या ऑपरेशन किया, उसके बाद आपने क्या किया, रैम को जाना, रोम को जाना, पोर्ट्स के बारे में जाना, अंदर बहुत सारे, मतलब जिसको बोलते हैं बस ऑर्गेनाइजेशन। कि आपने देखा होगा कि हाथ, ये जितना जिसकी जितनी इसकी विड्थ है यानी इसकी चौड़ाई है, इस हिसाब की आपने केबल भी देखी होगी, देखी होगी, उसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। यानी जो सीपीयू के अंदर जो केबल यूज होती है, जो वायर यूज होते हैं, उसको बस बोलते हैं, ना कि ये अपनी भाषा में कि तार अड़ो ले आ रहा है या तार ला, ये चीजें नहीं होती बिल्कुल भाई साहब। तो उसको आपने छुआ, उसको जाना, वो भी क्या है, हार्डवेयर है। ऑपरेट करके अंदर गए आप, उन चीजों को जाना, तो ऑपरेशन करके अंदर गए, इसको जाना, क्या है, हार्डवेयर है भाई साहब। दिल एक हार्डवेयर है, इसका मतलब टूटता तो नहीं है भाई साहब।
आपने चला रखा है कि वो मतलब मेरे से बात नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ, टूट गया। या भाई साहब टूटता नहीं है, ये सिर्फ धड़कने के लिए है, ऐसी कोई चीज नहीं है आप जो सोच रहे हो वो। इसके अंदर तो ये तो क्या है, एक धड़कने के लिए भगवान ने दिया है, जो अपने लिए क्या करता है, वर्क करता है। अब एक कंप्यूटर की टर्म में देखें तो नाम आता है कंप्यूटर थोड़ा काम करना बंद कर देता है और ब्लिंकिंग टाइप से करने लग जाता है, तो बोलते हैं भाई साहब कि कंप्यूटर हैंग हो गया। भाई साहब कंप्यूटर हैंग नहीं हुआ। कंप्यूटर कभी हैंग होता है क्या? उसके अंदर से पूरे सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम डिलीट मार दो और फिर उसको चला के दिखाओ, चल जाएगा क्या वो कंप्यूटर? कंप्यूटर वर्क करेगा क्या वो? फिर करके दिखाओ हैंग, तब मान जाएंगे कि भाई साहब आप कंप्यूटर को भी हैंग कर सकते हो। आपने सॉफ्टवेयर को हैंग किया है भाई साहब, आपने सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर हैंग हुए हैं। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है सर, आपने तो बोला दिल है जो हार्डवेयर है, तो श्वास सॉफ्टवेयर है भाई साहब। श्वास, श्वास के बगैर कुछ भी नहीं है। तो एज ए कंप्यूटर की टर्म में लेके जाके देखूं तो श्वास को आप आकृति का पता लगा सकते हो का श्वास कैसा होता है, किस हिसाब से होता है? दिल का तो मैंने पता लगा दिया ना, इस टाइप से होता है ये दिल बता दिया आपको। बताया था कि नहीं बताया था कि भाई साहब इस टाइप से होता है दिल? तो बताया था ना, ये इस टाइप से कि दिल होता है। श्वास का कोई आकृति बता सकता है कहीं किसी के दिमाग में बनी? एज ए मतलब कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से मैं रियल लाइफ में एक ह्यूमन बॉडी की तरफ जाकर देखूं तो एक श्वास एक सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब अपन ज्यादा तेज भाग लेते हैं या बहुत ज्यादा गर्मी में भाग लेते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँप गया, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता, मेरा शरीर क्या हो गया, हैंग हो गया। शरीर हैंग नहीं हुआ भाई साहब, आपका सॉफ्टवेयर हैंग हुआ है। और सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। हैंग श्वास होता है हैंग, ना कि आपका शरीर। शरीर में तो हार्डवेयर आ गए भाई साहब, पूरे शरीर में। पूरा शरीर जो बना है किससे बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी आपका जो शरीर बना है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना है, एज ए कंप्यूटर की टर्म में बात करूं तो इसी हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, कंप्यूटर के बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। आपको रियलिटीज के अंदर क्या हुआ ये चीजें समझ में आई होगी। एक बार दोबारा बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर जिनको अपन क्या कर सकते हैं, परिभाषा ये आपने लिख ली, ये चीजें समझाइए, आगे परिभाषा भी लिखा देंगे। लिखा दी ना, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, तो इसके अंदर इसकी परिभाषा लिख लो सॉफ्टवेयर की। ये लिखा दिया ना, यही है और नहीं है। अब बात करूं तो आप हार्डवेयर के अंदर परिभाषा क्या लिखना चाहोगे? जिसको अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। कंप्यूटर, एक रियल परिभाषा देखना चाहो तो ये लिखना, कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख लेना, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जो भी आप लिखना चाहो, मेमोरी वगैरह, जो भी आपके दिमाग में आए, जिस जो जो आपको आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, सारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। किसके? और सॉफ्टवेयर के पार्ट्स कौन कौन से मैंने बता दिए, जो क्या करते हैं, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। यानी यूजर को वो ये बताते हैं कि तुम्हारा ये वर्क है, या तुमने ये कमांड दी है कंप्यूटर को या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो करेगा। और बीच में वो क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है। कंप्यूटर तो अपन बोलते हैं भाई साहब कि कंप्यूटर तो बाइनरी भाषा समझता है, लेकिन अपन तो कीबोर्ड से पूरे दिन टाइप करते रहते हैं। इसका मतलब क्या करता है कंप्यूटर, उनको चेंज करता रहता है कि बाइनरी, और वापस अपने को चाहिए कि मैं तो इसको ये करना चाहता हूँ, इसकी कन्वर्ट करके पीडीएफ बनाना चाहता हूँ, वो वापस कन्वर्ट करके अपने को क्या करके देता है, मतलब लेता भी अपनी अपनी भाषा के अंदर और खुद कन्वर्ट करता है, और फिर वापस कन्वर्ट करके अपनी भाषा के अंदर ही क्या करता है, अपने को वापस देता है। ये काम कौन करता है? कंप्यूटर, बहुत सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं। और किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम करता है सॉफ्टवेयर? अरे भाई साहब ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक सॉफ्टवेयर है। अब अपन जानेंगे कि सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो आज सॉफ्टवेयर की बहुत लंबी चर्चा हो गई अपने देखें तो, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको अलग से भी बताया, एक रियल लाइफ से जोड़ के भी बताया। कल अपन इसके दो टाइप होते हैं, ज्यादा कोई बड़े नहीं है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको
नॉलेज के लिए बता देता हूं कि एक होता है सिस्टम और एक एप्लीकेशन। हालांकि आपने कुछ बुक्स में देखा होगा या किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा कि सॉफ्टवेयर की तीन टाइप होते हैं। तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक नाम आता है सिस्टम, और सेकंड एप्लीकेशन, और थर्ड आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो भाई साहब, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग से कोई ऐसा नहीं है ऑथेंटिक बुक के अनुसार या ऑथेंटिक साइंटिस्ट के अनुसार। यूटिलिटी इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, नॉट ए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ना कि अलग से तीसरा पार्ट है। तो इसका मतलब यूटिलिटी को क्या करेंगे अपन, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही पढ़ेंगे। तो मैंने बोला मेनली टाइप की बात करूं तो अपन दो टाइप पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को मैनेज करते हैं या चलाते हैं। इससे ही समझ लो, पहला नाम आया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मतलब कंप्यूटर मान लो, और सॉफ्टवेयर मतलब चलाने वाले। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर को चलाने वाले प्रोग्राम। मैंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर किससे बने होते हैं, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन से। इसका मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इससे पूरा पता चल गया कि इसके अंदर क्या आ गया, डोस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे किसके पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। इसके अंदर ही यूटिलिटी आ गया जो क्या करता है, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करता है, उसके लिए कुछ क्या करता है, बूस्टिंग का कार्य करता है। आप रेस्ट लगा रहे हो, आपको ग्लूकोज डी दिया जाता है भाई साहब बीच के अंदर, जिससे क्या होता है, आपके एनर्जी मिलती है। वही काम कौन करता है, यूटिलिटी करता है, किसके अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब कंप्यूटर की टर्म के अंदर बात करें अपन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक क्या है, ग्लूकोज डी का काम कर रहा है, किसके लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। फिर मैंने बोला कि अपन मैंने दो पार्ट पढ़ेंगे, पहला बता दिया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड बात करें तो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई साहब ये क्या होता है, मैंने बोल दिया वो सिस्टम के लिए हो गए। एप्लीकेशन, तो भाई साहब स्कूल में जिस दिन नहीं पहुंचते थे दूसरे दिन पिटाई होती थी। आजकल नहीं होती, लेकिन पहले खतरनाक पिटाई होती थी, गदा गद होता था ये बात। मतलब दूसरे दिन डर लगता था स्कूल से कि यार स्कूल कैसे जाएंगे, पिटाई होगी। तो क्या करें, तो पहले दिन, जिस दिन कल जिसे नहीं जाना है, तो पहले दिन ही क्या करते थे, जानकार टीचर होता था उसको एप्लीकेशन देते थे। इसका मतलब अपना काम निकालना, खुद का काम निकालने के लिए एक मतलब कोई चीज लिख के देना। इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी यूजर के पर्सनल कामों के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यानी यूजर के पर्सनली वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब बताओ आपको सॉफ्टवेयर के अंदर क्या समझ में नहीं आया। हालांकि कल एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी जो बीच में आया, सिस्टम का ही पार्ट, इन तीनों में मैं पूरा लिखवा दूंगा, जैसे ये लिखवाया उन दोनों तीनों में भी लिखवा दूंगा, मतलब पूरी चीजें लिखवा दूंगा, उनके एग्जाम्पल समझा दूंगा, उनकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। लेकिन समझने के हिसाब से देखें तो आपको आज समझ में क्या नहीं आया, सॉफ्टवेयर ये की ये चीजें, ये की ये सॉफ्टवेयर जो नाम आया है, इसको उठा के आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये यूज आएगा, सीओए के अंदर भी सॉफ्टवेयर नाम आता है, सी के अंदर भी सॉफ्टवेयर नाम आता है, ये चीजें उठा सकते हो। उन तीनों में भी अगर क्वेश्चन आया या इसी डायरेक्ट यहां से उठ के आया तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आपको होपफुली ये चीजें पूरी समझ में आई। मैंने एक एक चीजें इनमें बताने की कोशिश की, मैं कल इनको लिखवा भी दूंगा। और जिसको समझ में जो चीजें ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दिया करो, उसको पढ़ के आपको एक एक चीजें बताई जाएगी। अपन सॉफ्टवेयर को बहुत आराम से डेप्थ से पढ़ा है, मतलब जब एक पेज लिखा है पूरा और उसके अंदर अपने 1 घंटा वेस्टेज किया, इसका मतलब पढ़ा है। याद करना आप इसको जाके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।